नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट 2025 आने ही वाली है, तो आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं रीट 2025 की साइकोलॉजी के वो क्वेश्चन जो इस बार आने की पूरी परसेंट 100% संभावना है। और ये क्वेश्चन आपको ज़रूर हूबहू देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी तैयारी को परखने का बेहतरीन मौका है। तो आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हर बार की तरह वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि बाल अध्ययन का पिता किसे कहते हैं, यानी कि बाल अध्ययन का जो जनक है वो किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन ए है स्टेनले हॉल, ऑप्शन बी है हरलॉक, ऑप्शन सी है कॉमेनियम और ऑप्शन डी है आपका पेस्टालॉजी। तो आपको बताना है कि जो बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो आप सभी को पता है कि वो कहा जाता है आपके स्टेनले हॉल को, अर्थात ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है कि स्टेनले हॉल ने एक बुक भी लिखी थी। इनकी बुक का नाम क्या है आपको ये भी याद रखना है, कभी ये भी पूछ लेता है। इनकी बुक का नाम है बेबी बायोग्राफी, ठीक है। इनकी बुक का नाम है वो है आपके बेबी बायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड और इसमें आपसे पूछा गया है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ये आपको बताना है कि जो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। आपका ऑप्शन है बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। बिल्कुल, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये उसका एक क्षेत्र है। ऑप्शन बी है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव। बिल्कुल, प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है, तो ये भी उसका क्षेत्र है। और ऑप्शन सी है व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, तो ये भी किया जाता है, तो आपके ये भी राइट हो जाएगा। अर्थात उपरोक्त तीनों ही सही है, तो तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। इसमें आपसे पूछा गया है कि विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। तो आपको पता है कि जो विकास की प्रक्रिया है वो आपके किसकी तरफ बढ़ती है दोस्तों, बताइए। वो आपके बढ़ती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास की अवस्था बढ़ती है। तो किस ऑप्शन में आपके ऑप्शन में है वो आपके डी ऑप्शन में है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th नंबर का और इसमें आपसे पूछा गया है कि जो सिफेलोकोडन नियम है वो किससे संबंधित है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। सिफेलोकोडम जो नियम है वो किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि सिफेलोकोडम नियम को हिंदी में क्या कहते हैं। आप हिंदी में कहते हैं उसको मस्तकोदमुखी, ठीक है। हिंदी में कहा जाता है मस्तकोदमुखी। ये आपके हिंदी में कहा जाता है सिफेलोकोडम को। और इसका मतलब क्या होता है आपको पता है कि मस्तिष्क से शरीर की ओर, ठीक है। जो विकास होता है बच्चों का, जो शिशु को बच्चों का विकास होता है वो मस्तिष्क से शरीर के या पैर की ओर, ठीक है। मस्तिष्क से पैर की ओर होता है, अर्थात ऊपर से नीचे की ओर होता है। तो किससे संबंधित है, आपके शारीरिक विकास से संबंधित है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव का बच्चा चाहे वह अमेरिका में पैदा हुआ हो या भारत में, उसमें भाषा, चलना फिरना, तर्क आदि का विकास एक क्रम से होता है। उपयुक्त अभिकथन का संबंध है। ये आपको बताना है कि उपयुक्त अभिकथन का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है विकास की प्रक्रिया में समानता, ऑप्शन बी है संगठित प्रक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन सी है विभिन्नता का सिद्धांत और ऑप्शन डी है निकट से दूर की ओर। तो देखो जो निकट से दूर की ओर तो वो तो आपके होगा नहीं, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए विकास की प्रक्रिया का समानता का नियम, ऑप्शन ए आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का और 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो वंशक्रम से संबंधित नियम कौन सा है। यह आपको बताना है कि वंशक्रम से संबंधित नियम कौन सा है। तो आपको पता है कि वंशक्रम से संबंधित नियम ऑप्शन ए है समानता का नियम। बिल्कुल, ये वंशक्रम से संबंधित है। बी है भिन्नता का नियम, तो ये भी वंशक्रम से संबंधित है। और सी है प्रत्यागमन का नियम, तो ये भी आपके वंशक्रम से संबंधित है। तीनों ही है तो आपके उपरोक्त सभी हो जाएगा, अर्थात डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 7 नंबर, सीखने या अधिगम का विकास निम्नांकित के अंतर्गत आता है। यह आपको बताना है कि जो सीखने का विकास है वो किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए है संवेगात्मक विकास, ऑप्शन बी है सामाजिक विकास, ऑप्शन सी है मानसिक विकास,
और ऑप्शन डी है आपके शारीरिक विकास। आपको पता है कि जो सीखा जाता है वो किससे सीखा जाता है, अपने मस्तिष्क की स्थिति के अनुसार सीखा जाता है। तो किस में आ जाएगा, आपके मानसिक विकास में आ जाएगा, अर्थात सी ऑप्शन आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन 7th क्वेश्चन में सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है। ये आपको बताना है कि जो मानव व्यवहार है उसकी व्यवहार की प्रत्येक विशेषता किस पर निर्भर करती है, यह आपको पूछा गया है। तो ऑप्शन है वंशक्रम का फल है। तो आपको बता दूं वंशक्रम का फल नहीं है, वातावरण का फल नहीं है। यह आपके सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वंशक्रम और वातावरण का क्या है, गुणनफल है। ये क्या है, गुणनफल है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, गुणनफल है, ना कि योगफल। योगफल नहीं है ये दोस्तों, आपको बता दूं कि योगफल नहीं है, ये आपके गुणनफल है, योगफल नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है। तो ये आपको बताना है कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी होती है। आपका ऑप्शन ए है 14, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 16। तो आपको बताना मैकडूगल के अनुसार कितनी होगी। तो आपको पता है कि मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या वो आपके 14 होती है, अर्थात ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी होती है तो पूछे तो आपके हो जाएगी पलायन हो गया, युयुत्सा हो गई, और आपके निवृत्ति हो गई। ठीक है, निवृत्ति हो गई, जिज्ञासा हो गई। इस प्रकार से पूरी 14 प्रकार की आपके संवेगों की संख्या बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर है। ये आपको बताना है कि नैतिक विकास के सिद्धांत का स्तर कौन सा है लॉरेंस कोहलबर्ग का। तो आपको पता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के स्तरों को 3 भागों में बांटा था। ठीक है, 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से थे वो आपके 3 भाग। एक तो हो जाएगा आपका पूर्व परंपरागत। ठीक है, पूर्व परंपरागत होता है आपके 4 से 10 साल तक, और दूसरा हो जाता है आपके परंपरागत, ये होता है आपके 10 से 13 साल तक, और तीसरा हो जाता है आपके पश्च परंपरागत। ठीक है, पश्च परंपरागत हो जाता है आपके, ये होता है आपके 13 साल से अधिक, यानी कि उम्र भर तक। तो आपके इसमें कौन सा दे रखा है, तो आपके दे रखा है उसमें पूर्व नैतिक स्तर। ठीक है, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत स्तर, संक्रियात्मक स्तर और आत्म स्वीकार्य स्तंभ। तो कौन सा है आपके परंपरागत स्तर, अर्थात दूसरा स्तर है। तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, परंपरागत स्तर। एक कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत का स्तर है। तो आपके इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि किस प्रकार के विकास में आनुवंशिकता का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह आपको बताना है कि आनुवंशिकता का प्रभाव किस विकास में अधिक पड़ता है। सामाजिक विकास पर पड़ता है क्या दोस्तों, आपके नहीं पड़ता है आनुवंशिकता का प्रभाव, अधिक नहीं पड़ता है। सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक, इस पर भी नहीं पड़ता। शारीरिक विकास, ये आपके शारीरिक विकास पे जो आपके आनुवंशिकता का प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है, अर्थात सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का। 12 नंबर में आपसे पूछा गया कि किशोर अवस्था में आहार संबंधी विकार है। ये आपको बताना है किशोर अवस्था में आहार संबंधी विकार कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन है एनोरेक्सिया नॉर्वेसा। तो आपके ये आहार संबंधी विकार होता है, बिल्कुल होता है। बी है बुलिमिया नॉर्वेसा, ये भी आपके होता है। और सी है विघ्नि आहार विकार, तो ये भी आपके होता है, अर्थात तीनों ही होते हैं। तो आपके डी ऑप्शन उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13। दोस्तों क्लास आपको कैसी लग रही है, और मैं उम्मीद करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं ये जो क्वेश्चन है आपकी एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व और गामक क्रियाओं द्वारा अभिव्यक्ति किस अवस्था में देखी जा सकती है, यह आपको बताना है। तो आपको पता है कि जो गामक क्रियाओं की उपस्थिति है वो आपके इंद्रिय जनित जो गामक अवस्था होती है उसी में आपके देखी जा सकती है। गामक अवस्था कौन सी है, ए ऑप्शन में है, तो आपके ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे इसकी उम्र पूछ ली जाए तो ये आपकी इसकी होती है जन्म से 2 साल तक। ठीक है, जन्म से 2 साल तक इसकी उम्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
14 नंबर। और इसमें आपसे पूछा गया कि विकास के कौन से सिद्धांत में व्यक्ति और उसके परिवेश जो उस पर प्रभाव डालते हैं के मध्य अंतःक्रिया पर ध्यान दिया जाता है। ये आपको बताना है ये कि ये सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आपको पता है कि ये जो सिद्धांत है ये आपके किसका है, आपके ब्रूनर का विकास का परिस्थिति परक सिद्धांत है, ये इससे संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपके इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का। और 15 नंबर के क्वेश्चन कहता है कि विर्जेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ये आपको बताना है कि जो विर्जेज के अनुसार उत्तेजना है वो किसका भाग है आपके। और आज का आपकी क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्लास कैसी लगी, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अगले दिन मिल जाएगा सेम इसी टाइम पर। तो वीडियो देखना ना भूले। वीडियो अपनी 1 बजे अपलोड होती है, तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें। और नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे से क्वेश्चन है और ये पूरी अपनी टेस्ट सीरीज होने वाली है। इसमें से आपको 100% क्वेश्चन हूबहू 100% देखने को मिलेंगे। इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि विर्जेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो आपके शारीरिक विकास का बिल्कुल उत्तेजना शारीरिक विकास का भाग नहीं होती है विर्जेज के अनुसार। बी है मानसिक विकास का मानसिक विकास का भी नहीं होता। सी है सामाजिक विकास का, तो आपके सामाजिक विकास का भी नहीं होता। तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।